सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 9 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबा को खैर मकदम करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो इल्म हासिल करने आते उनकी भरपूर हौसला अफजाई की जाती, उनको खंदा पेशानी से खुशामदीद कहा जाता और बड़े जोश और जज्बे से उनका खैर मकदम किया जाता था। हजरत सफ़वान बिन अस्साल रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ जबकि आप मस्जिद नबवी में चादर ओढ़े तकिया लगाए बैठे थे। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं इल्म हासिल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशामदीद कहा और इरशाद फरमाया कि तालिबे इल्म को फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं, फिर खुशी और मसरत से इस कसरत से आकर ऊपर तले जमा होते रहते हैं कि आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं, और वो इस इल्म की मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं जिसको ये तालिबे इल्म हासिल कर रहा है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। जमीन के खजाने। अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तेल के खजाने रखे हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल इंसानी तरक्की के लिए बहुत ही अहम और जरूरी है। आज तेल की जितनी अहमियत और जरूरत है उतनी पहले कभी न थी। इंसान दिन रात मुसलसल तेल निकालता ही जा रहा है, लेकिन तेल के जखीरे के खत्म होने का अंदेशा ही नहीं। अंदाजा लगाइए, अगर ये तेल के जखीरे खत्म हो जाए तो इंसानी जिंदगी ठहर जाएगी। जरा गौर कीजिए कि जमीन के अंदर तेल के ये जखीरे किसने रखे। यकीनन ये अल्लाह ताला के उस खजाने से है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और कोई जरूरत की चीज ऐसी नहीं है जिसके हमारे पास खजाने मौजूद न हो, मगर हम उसको एक मुअय्यन मिकदार में उतारते हैं। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, ज़कात अदा करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमें नमाज कायम करने का और ज़कात अदा करने का हुक्म है, और जो शख्स ज़कात अदा न करे उसकी नमाज भी कबूल नहीं। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, जब कोई बुरा ख्वाब देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे तो 3 मर्तबा बाएं तरफ थुतकार दे और 3 मर्तबा शैतान से अल्लाह की पनाह चाहे, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और करवट बदलकर सो जाए। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, अपने घर वालों को खिलाना पिलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमने खुद खा लिया वो तुम्हारे लिए सदका है, और जो कुछ तुमने अपनी औलाद को खिलाया वो तुम्हारे लिए सदका है, और जो कुछ तुमने अपनी बीवी को खिलाया वो तुम्हारे लिए सदका है, और जो कुछ तुमने अपने खादिम को खिलाया उसमें भी तुम्हारे लिए सदके का सवाब है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, पड़ोसी को तकलीफ देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। आपने ये बात 3 बार फरमाई। सहाबा ने पूछा, कौन या रसूलुल्लाह? आपने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। नंबर 7, दुनिया के बारे में, मालो औलाद दुनिया की जीनत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माल और औलाद दुनियावी जिंदगी की रौनकें हैं, और बाकी रह जाने वाली नेकियां आपके रब के पास सवाब के एतबार से बेहतर और उम्मीद लगाए जाने के एतबार से अच्छी हैं। लिहाजा नेक अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और उस पर मिलने वाले बदले की उम्मीद रखनी चाहिए। नंबर 8, आखिरत के बारे में, जन्नत और जहन्नुम की दरख्वास्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसने अल्लाह ताला से 3 मर्तबा जन्नत मांगी हो और जन्नत ने ना कहा हो कि ए अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर दे। इसी तरह कोई पनाह मांगने वाला ऐसा नहीं है जिसने अल्लाह ताला से 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगी हो और जहन्नम ने ना कहा हो कि ए अल्लाह उसको पनाह दे दे। नंबर 9,
तिब्बे नबवी से इलाज, दूध के साथ खजूर खाना। हजरत अबू खालिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक शख्स के पास आया, वो दूध के साथ खजूर खा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आइए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को सबसे उम्दा चीज फरमाया है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। शैतान को दुश्मन समझते रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए उसको दुश्मन ही समझते रहो। वो अपने लोगों को इसीलिए बुलाता है कि वो दोजख वालों में से हो जाए। जज़ाकल्लाह।